दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मखू पंजाब राज्य फिरोजपुर जिले में स्थित एक कस्बा एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र है। मखू ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी दिव्या दीदी जी। आपका जन्म सन 1974 में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हुआ है। आपको बचपन से भक्ति एवं संगीत कला में विशेष रुचि थी। आप सच्चाई, सफाई, सादगी, मिलनसार आदि गुणों से भरपूर स्नेही आत्मा हैं। सत्य की खोज में आपको सन 1991 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और सन 1992 में बाप दादा से अलौकिक मिलन मनाकर तुरंत ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से फरीदकोट, कोटकपूरा, मलोट, मुक्तसर, जीरा, तलवंडी में अपनी सेवाएं प्रदान कर 2001 से मखू में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजन किए। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना ले अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर कर रहे हैं। बचपन से ही मुझे भक्ति करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, व्रत नेम आदि करना, इसमें मेरी हमेशा रुचि रहती थी। बचपन से ही हमारे घर में भी भक्ति भाव था। उसमें मेरी माताजी, मेरे भाई बहनें सभी भक्ति में शौक़ रखते थे, तो उनके साथ साथ मैं भी भक्ति करने का मैं रुचि रखती थी। तो व्रत नेम आदि करना ये तो मेरा जीवन का एक नियम था। एक बार क्या हुआ कि बचपन से ही मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी। तो एक बार एक माता मुझे मिली, उसने कहा कि अगर तुम संतोषी देवी का व्रत रखेगी तो तेरा सिर भी ठीक हो जाएगा, तुझे दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं भक्ति में जो भी बोलता था उसमें विश्वास करती थी। तो मैंने उनको बोला कि हाँ मैं ज़रूर करूँगी। तो मैंने व्रत रखना शुरू किया। उसमें हम सुनते हैं भक्ति मार्ग में कि कुछ ना कुछ फल फ्रूट या कुछ भी दूध आदि ले लेते हैं एक टाइम। लेकिन मैंने जब व्रत करना शुरू किया तो मैं सुबह से लेकर के रात तक कुछ भी नहीं लेती थी। तो रात को जब मैं एक टाइम भोजन खुद अपने हाथों से बनाती थी और खाती थी, तो खाने के बाद मेरे सिर में और ही ज़्यादा दर्द हो जाता था। तो मैंने उस माता को कहा कि आपने जो मेरे को व्रत रखने के लिए बोला है, तो संतोषी माता को आप बोलो कि मुझे ठीक भी करे। रात तक तो मेरा बुरा हाल हो जाता है, मैं ये व्रत नहीं कर सकती हूँ। तो उस माता ने मेरे को बोला कि नहीं, आपने पूरा उस श्रद्धा से, उस नियम से करना है तो तू ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं मन में संकल्प कर लिया कि मैं ज़रूर ये व्रत पूरे करूँगी। 16 व्रत तो उन्होंने बोला था, तो मैं अपने 16 व्रत पूरे किए। और जब मैं व्रत रखती थी तो वैसे तो हमारा पूरा परिवार ही भक्ति वाला था, लेकिन उसमें जो हमारे लौकिक पिताजी थे वो भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। तो मैं कभी उनको ये नहीं पता लगने देती थी कि मैंने व्रत रखा हुआ है, क्योंकि जब भी उनको ये पता लगता था कि घर में कोई मंदिर गया है या कोई जागरण में गया है तो बोलते थे तो ऐसे ही है, इससे क्या हो जाएगा। व्रत ना खाने से, व्रत रखने से सारा दिन क्या भगवान खुश हो जाता है। लेकिन मेरी मन की ये धारणा थी कि मुझे 16 व्रत पूरे करने हैं।
तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे में व्रत रखा और शाम को जब मैं संतोषी माता का चित्र आगे रख कर के आरती कर रही थी तो उन्होंने अचानक दरवाज़ा खोला, चुपचाप देखा कि ये क्या बोल रही है, मैं सुनता हूँ। तो मैं आरती कर रही थी, तब तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब मैं बाहर आई तो बहुत कुछ बोले कि ये क्या करती रहती है, तो सुबह से खाना नहीं खाती है, इससे क्या हो जाएगा, माँ ऐसे खुश हो जाती है क्या। तो मैं चुप हो गई, मैं कुछ बोलती नहीं थी अपने लौकिक पिता के सामने, बहुत डरती थी। तो घर में मेरे को इतना विश्वास था कि घर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता था या आपस में भाई बहनें भी लड़ते थे या लौकिक माता पिता की आपस में अनबन हो जाती थी, तो मैं जितने भी देवी देवताएं मेरे को नाम उनके आते थे, सब देवी देवताओं के नाम जपना शुरू करती थी। जैसे जय काली माता, जय संतोषी माता, माओ नाग देवता, ऐसे कोई मंत्र जैसे जाप करता है तो ऐसे में मंत्र बोलने लग जाती थी, उनके नाम जपना शुरू कर देती थी कि इनको शांत कर दो। तो मैंने देखा, अनुभव किया कि जब मैं उन सब देवी देवताओं के नाम बोलती थी, दिल से उनको याद करती थी, तो वो शांत भी हो जाते थे। तो और मेरा भक्ति में विश्वास बढ़ने लगा कि भगवान, चाहे हम किसी भी रूप से उसको याद करें, भगवान हमारी सुनता है और हमारे घर में उनका सदा प्यारा रहता है। तो देवी देवताओं के प्रति तो मेरी भावना थी, लेकिन विशेष जो मेरी भावना थी वो काली देवी के प्रति मेरी भावना थी। तो ऐसे में जब स्कूल जाती थी तो रास्ते में मैंने एक जगह ऐसी फिक्स कर रखी थी जहाँ से काली माता का मंदिर दिखता था सामने 3-4 किलोमीटर दूर। तो जैसे अभी बाबा हमें योग करना सिखाते हैं, तो ऐसे मैं काली देवी के साथ ही मन से योग करती थी, उनसे बातें करती थी। कभी पेपर भी होता था तो मैं काली माता को बोलती थी, माता आपने मेरे साथ चलना है, आपने वहाँ पे मेरे साथ बैठना है और मेरे साथ बातें करनी है। तो ऐसी मेरी भावना उनके प्रति थी। तो मैंने देखा कि जो बाबा आज बोलते हैं कि मैं भक्ति का भाड़ा देता हूँ, तो ये भक्ति में मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है। तो ऐसे भक्ति करते करते हम आगे बढ़ते रहे और सुंदरनगर में हर साल मेला होता है, जो मेला आज भी चलता है, 12-13 दिन वो मेला चलता है। तो हम मेले में जाते थे तो वहाँ पर बहनों को देखा करते थे कि बहनें वहाँ पर सफ़ेद साड़ी वाली स्टॉल लगाया होता था उन्होंने, और ये ज्ञान के सारे चित्र वहाँ पर वो समझाया करती थी। नज़दीक तो कभी हम गए नहीं, लेकिन मैं देखा करती थी और मन में ये प्रश्न उठता था कि सफ़ेद साड़ी वाली बहनें कौन होंगी और क्या ये सुनाती होंगी। ज्ञान में तो इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि पता ही नहीं था ज्ञान क्या होता है। तो हम दूर से देखते थे, अच्छा लगता था, जैसे कि वाइब्रेशन उनके मुझे पवित्रता के, शांति के मिलते थे दूर से ही, लेकिन गए नहीं कभी उनके पास। तो ऐसे हमारे लौकिक पिताजी उन्हीं दिनों में मेले में गए और उन्होंने देखा कि वहाँ सफ़ेद साड़ी वाली बहनों ने ये प्रदर्शनी लगाई हुई है ज्ञान की। तो वो अंदर गए स्टॉल में, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे को समझाएंगे ये चित्र। तो बहनों ने उनको बड़े प्यार से वो चित्र समझाए, उन्होंने अच्छी तरह से समझा। और 7 दिन के बाद उन्होंने बोला कि 7 दिन का ये मेला रह गया है, तो 7 दिन के बाद आप हमारे आश्रम में आना। आश्रम का उनको एड्रेस बता दिया। तो वहाँ हम 7 डेज कोर्स आपको कराएंगे। यहाँ तो चित्रों में आपको सिर्फ ज्ञान का हिंट ही हमने बताया। तो जैसे हम सबको बताते हैं कि एक लेसन 1 घंटे का होता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। भक्ति में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते थे, लेकिन जैसे उन्होंने वो ज्ञान सुना तो रोज़ ही वहाँ जाया करते थे प्रदर्शनी देखने के लिए, सुनने के लिए। घर में आते थे तो हमें नहीं बताते थे कि ऐसे वहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है। जब वहाँ मेला पूरा हुआ तो जो बहनों ने लौकिक पिता को बोला था कि आप आश्रम में आना, 7 डेज कोर्स हम आपको कराएंगे, तो वो वहाँ आश्रम में गए। उन्होंने पता किया आश्रम कहाँ है, तो वहाँ बहनों को बोला कि मैं पूरे 7 दिन ये कोर्स करना चाहता हूँ। तो वहाँ उन्होंने कोर्स किया 7 दिन का,
और बहुत अच्छा लगा उनको, लेकिन हमें नहीं बताया। जैसे 15-20 दिन उनको हो गए आश्रम जाते हुए, 7 डेज़ कोर्स किया, योग भी करना सीखा। तो एक बुक दिखाई उन्होंने हमारे को, पथ प्रदर्शनी, जिससे हम सभी को ये 7 डेज कोर्स कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये पढ़ो। तो हमने कहा इसमें तो क्या लिखा हुआ है, थोड़े ये चित्र दिखाए हुए हैं, लिखत है। पढ़ा तो सही मैंने, लेकिन मुझे इतना समझ में नहीं आया। लेकिन जो मेरे से बड़ी बहन थी, तो उनको उन्होंने बोला कि आप पढ़ा करो ये रोज़। तो वो पढ़ने लगी, तो उसकी भी रुचि बढ़ने लगी। तो उसने भी एक दिन कहा कि मैं भी आपके साथ आश्रम में जाऊंगी। तो उसका इंटरेस्ट बढ़ा और वो एक दिन लौकिक पिताजी के साथ आश्रम में गई। उसको भी बहुत अच्छा लगा, बहनों ने बहुत प्यार दिया। तो 3-4 दिन वहाँ आश्रम में रही भी हो। तो जब घर में आई तो उसने मुझे अनुभव बताया कि ऐसे बहुत अच्छा लगता है आश्रम में। वो भी 3-4 बुक्स ऐसे ले आई। तो मैंने उसको बोला कि ये क्या है, वहाँ सफ़ेद साड़ी वाली बहनें रहती हैं, तो तू तो नहीं ऐसी बन जाएगी। तो उसने कहा कि अभी तो मेरे को आप ही नहीं समझ है कि ब्रह्मा कुमारी क्या होती है, ज्ञान की इतनी समझ नहीं, वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन तू भी ये पढ़ा कर। उसमें मन, सच्ची मन की शांति, पथ प्रदर्शनी बुक, और साथ में बाबा की जो हिस्ट्री हम सबको सुनाते हैं ब्रह्मा बाबा की, वो भी वो लेकर के आई। तो कहा कि ये तुम भी पढ़ा करो। एक दिन मैंने उसको बोला कि मुझे आप ये 7 दिन का कोर्स करा सकती हो, क्योंकि वो बहनों से सुनती थी जब भी जाती थी। तो उसने कहा कि हाँ। तो उसने सबसे पहले मेरे को जो सीडी का लेसन है, 84 जन्मों की कहानी, वो उसने शुरू किया, सारा समझाया। तो मेरी समझ में इतना तो नहीं आया। मैंने उसको बोला कि हमारे वश का रोग नहीं है, ये बहुत गहरा ज्ञान है। सृष्टि चक्र का भी ज्ञान सुनाया उसने, मुझे लेसन दिया। मुझे दोनों ही लेसन इतना बुद्धि में नहीं बैठे। तो मैंने कहा कि ये तो साधु सन्यासियों का काम है, हमारे वश का काम नहीं है। मेरी बुद्धि में तो कुछ नहीं बैठा, मेरे को तो बस वही भक्ति आदि अच्छी लगती है, बस हमारे लिए तो वही है। तो ऐसे करके धीरे धीरे मैंने भी वो बुक्स पढ़ी, बाबा की हिस्ट्री पढ़ी। उसमें मैंने दादियों का अनुभव पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे लिखा हुआ था कि ऐसे छोटी छोटी उम्र में दादियाँ आई, ऐसे ऐसे विघ्न आए, उन्होंने अपना जीवन कैसे बनाया। तो मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो 2-3 दिन के बाद हमारे जो पंजाब जोन के हेड थे भ्राता अमीर चंद जी, वहाँ सुंदरनगर आश्रम में वो आए हुए थे। तो मेरे लौकिक पिताजी ने एक दिन उस दिन बोला कि आप मेरे साथ चलोगी आश्रम में। तो मैंने कहा जाऊंगी तो सही, लेकिन माता जी के साथ जाऊंगी, क्योंकि मेरे को ये था कि वहाँ पे दीदियाँ ये ना बोल देवे तो यहाँ पे रह जा। तो मैंने कहा जाऊंगी, लेकिन वापस आऊँगी। तो ऐसे मैं अपने लौकिक माता पिता के साथ आश्रम में गई। तो जब हम लोग आश्रम में पहुँचे तो हॉल में रेड लाइट हुई थी, सब योग में बैठे हुए थे। अमीर चंद भाई सामने योग करा रहे थे। तो हम भी जा कर के बैठ गए। तो मेरे मन को बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा कि जैसे मैं कोई अलग दुनिया में आ गई हूँ। बहुत मन को शांति भी मिली और शक्ति भी महसूस हुई कि इतनी योगी आत्मा वहाँ पर बैठी हुई थी। सफ़ेद था, सभी ने सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई थी, कर्टन भी सफ़ेद थे, सब सफ़ेद था। तो बहुत अच्छा मेरे को माहौल लगा। तो उस दिन मैं वहाँ संकल्प करके आई, आ तो गई घर में, लेकिन वहाँ बैठे बैठे मैंने संकल्प किया कि मेरे जैसी यहाँ 3-4 ये जो कन्याएं हैं, ये भी तो यहाँ रह रही हैं। अगर मैं भी थोड़े दिन के लिए यहाँ पर आ जाऊँ तो कितना अच्छा लगेगा, अनुभव करना चाहिए। तो ऐसे हफ्ते के बाद मैंने अपने लौकिक पिताजी को बोला कि मैं भी आश्रम में जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरे से ये प्रश्न किया कि क्यों जाना चाहती है तो मैंने कहा ऐसे अनुभव करना चाहती हूँ मैं 7-8 दिन के लिए, मेरे को वहाँ पर आप लेकर के चलो, रहना चाहती हूँ दीदियों के पास में, अनुभव करूँगी कि क्या उनकी लाइफ है। तो उन्होंने मेरे को ऐसे अकेले में बिठाया, ऐसे बोला कि आप चली तो जाओ, लेकिन तू ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती है क्या?
कि ऐसे ही जाना है अनुभव करने के लिए। तो मैंने कहा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा उनके बीच में बैठ कर के। जिस दिन मैं गई थी, रेड लाइट थी और सफ़ेद साड़ी वाली बहनें, सब सफ़ेद शांति का मुझे अनुभव हुआ। तो मैं जाऊंगी, लेकिन ब्रह्मा कुमारी नहीं बनूंगी। तो ऐसे 7-8 दिन के लिए मैं आश्रम में रही वहाँ, और जब वापस आई तो घर में दिल नहीं लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। वहाँ की याद आ रही थी, दीदियाँ कितना प्यार करती हैं, कितना अच्छा शुद्ध भोजन वहाँ पर, कितना अच्छा माहौल होता है। तो वापस आने को फिर से मन कर रहा था। तो 4-5 दिन के बाद मैंने लौकिक पिताजी को फिर से बोला कि मैं आश्रम जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है, जो आश्रम में दीदियाँ रहती हैं उनकी लाइफ बहुत कठिन है। तो मैंने कहा, क्यों कठिन है? तो कहा कि देखो, आप घर में हमारे से कुछ मांगती हैं खाने के लिए, पहनने के लिए, तो हम लोग आपको देते हैं, लेकिन आपको पता है वहाँ पे जो भाई बहनें आते हैं, कुछ लेकर के आते हैं, वही बहनें खाती हैं। ऐसे नहीं कि अपनी पसंदी की कोई सब्जी या अपनी पसंदी का कोई कपड़ा पहनती हैं वो। अगर भाई बहनें वहाँ पर ना आए और वो कुछ ना लेकर के आए तो आप भूखी रहोगी क्या? कैसे? उनकी लाइफ बहुत कठिन है। जैसे कि मेरी परीक्षा ले रहे थे लौकिक पिताजी कि अगर इसका मन हुआ ब्रह्मा कुमारी बनने को, तो ये ना हो कि ऐसी अगर परीक्षा पार करनी पड़े तो वापस आ जाए। तो मैंने कहा कि वो जो बहनें वहाँ पर रहती हैं, मेरे जैसी छोटी छोटी कन्याएं, वो भी तो खाती होंगी कुछ। तो कहा कि कभी भूखा भी उनको सोना पड़ता है, ऐसे मेरी परीक्षा ले रहे थे। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाना चाहती हूँ एक बार। तो मैंने ऐसे बैग तैयार किया और शाम को लौकिक पिताजी के साथ मैं आश्रम में गई। तो बहनों ने बहुत मेरे को प्यार किया। मुझे याद है कि मैं ऐसे सब कुछ जैसे घर में पहना हुआ था, हाथ में चूड़ियाँ, कानों में भी कुछ ना कुछ मुझे शौक़ था पहनने का, तो वही पहन करके मैं गई। तो 4-5 दिन के बाद वहाँ पर एक बहन थी जिसने मुझे ज्ञान थोड़ा बहुत सुनाया था। तो वो छत पर ले गई मेरे को। तो मेरे को पूछने लगी कि तू आश्रम में रहना चाहती है, ब्रह्मा कुमारी लाइफ कैसी लग रही है आपको, या शादी करना चाहती है? तो मैंने कहा, मैं शादी तो नहीं करूँगी, लेकिन 1 महीना में रह कर के यहाँ देखूँगी। अगर मेरे को अच्छा लगा, लाइफ सहज लगी तो मैं रहूँगी यहाँ पे, नहीं तो फिर वापस अगर आप भेज भी सकते हो क्या? ऐसे जा सकती हैं दीदियाँ घर में, बहनें। तो कहा कि हाँ, क्यों नहीं, आप 1 महीना रहो। तो मुझे याद है कि मेरे कानों में जो बालियाँ थी और हाथों में चूड़ियाँ थी, उस बहन ने उतार दी। तो एक बार तो मन में आया कि इसने मेरी ये सब कुछ क्यों उतार दिया, अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब मैं उनको देखती थी रोज़ की, इतनी सिंपल रहती हैं बहनें, तो धीरे धीरे मेरे को भी वो अच्छा लगने लगा। मैंने भी अपने लौकिक पिता को बोला कि मैं सफ़ेद सूट मेरे को बना दो, सफ़ेद शॉल खरीद दो, मैं भी इन जैसा ही पहनना चाहती हूँ। तो ऐसे अंदर से तो लौकिक पिताजी खुश हो रहे थे कि ये अपना जीवन बनाएगी तो बहुत अच्छा है। लौकिक बहन जो मेरे से बड़ी थी, उसका इंटरेस्ट और ही कम होता गया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो मैं मधुबन में 1992 में उन दीदियों के साथ गई और वहाँ मुझे चांस मिला। मुझे बहुत खुशी है, मेरा इतना ऊंचा भाग्य है कि मधुबन में मुझे 1 मास रहने का चांस मिला, और वो भी चंद्रमणि दादी जी के अंग संग रहने का चांस मिला। चंद्रमणि दादी ने कहा कि आपको यहाँ मेरे पास रहना है, क्योंकि फरीदकोट आपको जाना है। तो फरीदकोट वाले अभी नहीं आएंगे, वो तो अगले मास आएंगे पार्टी लेकर के। संगीता बहन आएगी तो उनके साथ आपको वहाँ जाना है फरीदकोट में। तो मैंने कहा कि दादी ठीक है, तो मैं यहाँ सेवा करूँगी मधुबन में। तो मुझे सेवा मिली भंडारे में, रोटी बनाने की सेवा में। मुझे रोटी बनाने का शुरू से शौक़ था, तो रोटी बनाने की सेवा मैंने वहाँ पर की। बीच बीच में मैं दादी जी के कपड़े भी धुलाई करती थी जब भी फ्री होती थी। सवेरे शाम तो रोटी बनाने का टाइम होता था, लेकिन बीच वाला जो समय होता था मैं उनके पास चली जाती थी, उनके रूम में। तो कपड़े धोती थी, उनके प्रेस करना, उनको जो भी ज़रूरत होती थी, चाय या पानी कुछ भी। तो दादी बोलती थी तू यहीं पर रहना, रात को चली जाना अपने रूम में सोने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि मेरे जैसा भाग्यशाली, मेरे जैसा खुशनसीब तो दुनिया में कोई भी नहीं होगा,
जो इतने बड़ों के अंग संग रहने का मुझे चांस मिला। बाप दादा मिलन में तो जिस दिन बाबा ने आना था, हम ओम शांति भवन में तब बाबा आते थे, तो वहाँ बैठे बैठे मुझे जब बाबा आए तो मुझे ऐसे लगा कि कोई शक्ति इनमें आई है, कोई पावर आई है। मैं दादी के चेहरे को देख रही थी तो मुझे अनुभव हुआ कि सामने गुलजार दादी नहीं बैठे हुए हैं। कभी तो मुझे गुलजार दादी का चेहरा दिखाई दे रहा था और कभी ब्रह्मा बाबा का चेहरा दिखाई दे रहा था। तो मैं समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि क्या हो रहा है मुझे। तो मेरे साथ एक कन्या भी मधुबन में गई थी सुंदर नगर से, तो मैंने उसको इशारा किया कि ये कौन है सामने। तो उसको जब मैंने देखा तो वो तो रो रही थी, उसको भी बाबा कुछ अनुभव करा रहे होंगे, उसकी आंखों से भी ऐसे अश्रुधारा बह रही थी। तो मैं बहुत भाग्यवान समझती हूँ अपने को कि उन दिनों में बाबा बहुत जल्दी जल्दी आया करते थे। 1 मास में मधुबन में रही तो 9 बार बाबा मधुबन में आए। तो हम 2 बजे ही मैं वहाँ पे जा कर के ओम शांति भवन में बैठ जाया करती थी, कब बाबा आएंगे। बाबा तो शाम को आते थे, लेकिन मैं इतना जल्दी वहाँ बैठ जाती थी, मुझे कोई भी थकावट नहीं होती थी, बड़ा अच्छा वहाँ फील होता था। तो बाबा से मिलने का जो अनुभव है वो तो है ही है, लेकिन बाबा से मुझे वरदान भी मिला। उन दिनों में संख्या थोड़ी होती थी तो स्टेज पर भी जाने का चांस मिलता था सभी को, बाबा से टोली भी मिलती थी स्टेज पर। तो मैं जब बाबा के पास गई टोली लेने के लिए पहले दिन, तो बाबा ने ऐसे जल्दी जल्दी सबको टोली दे रहे थे, लेकिन जब मैं बाबा के आगे खड़ी हुई तो मैंने हाथ आगे नहीं किया। दूसरी जो बहन बाबा के दादी जी के हाथ में टोली दे रही थी बाप दादा की, तो उसने मुझे इशारा किया कि आप हाथ आगे करो। तो मेरा मन कर रहा था कि बाबा से मैं दृष्टि लेती रहूं, मुझे यहीं पर खड़े रहना है, वरदान लेना है। क्योंकि मैंने सुन रखा था दीदियों से कि जब हम स्टेज पर जाते हैं बाबा से मिलने के लिए तो बाबा कोई ना कोई वरदान देते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे बाबा मुंह से मुझे वरदान देंगे, लेकिन बाबा ने मुझे दृष्टि दी, पावरफुल वरदान नहीं दिया। 3 मिनट में बाबा के सामने खड़ी रही तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे करके मैं 9 बार बाबा से वहाँ मिली। तो फिर दिसंबर मास में फरीदकोट से संगीता दीदी पार्टी लेकर के भाई बहनों के वहाँ मधुबन में गए। मुझे पता नहीं था संगीता दीदी कौन है, प्रेम दीदी कौन है। तो जब मैं वापस आई तो यहाँ कोटकपुरा में संगीता दीदी जी के साथ, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा कि मैं जैसे कि अपनी माँ के पास आ गई हूँ। प्रेम दीदी हमारे जैसा नाम है उनका, वैसा ही उनका प्रेम का गुण है। और तो ज़्यादा कन्याएं नहीं रहती थी उन दिनों में, 1-2 बहनें थी और मैं थी। तो दीदी ने बच्चे जैसे मेरे को पालना दी, हर तरह से दीदी मेरा ख्याल रखा करते थे। इसको खाने के लिए क्या चाहिए, पहन कपड़ा भी अच्छे से अच्छे, मेरे को कपड़े भी सूट पहना करती थी मैं उन दिनों में। तो दीदी बहुत प्यार से शौक़ से मेरे को हर चीज़ देते थे। ऐसे दीदियों की पालना में मैं पली, दोनों दीदी, संगीता दीदी और प्रेम दीदी की पालना में। तो ऐसे करते कोटकपुरा में 2 साल मैंने सेवा की दीदियों के साथ। जो भी दीदी मुझे सेवा देते थे, तो मेरा ये संस्कार था कि मैं किसी भी काम के लिए मना नहीं करती थी। शायद उसी हाजी के पाठ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। 2 साल के बाद फिर फरीदकोट हमारा जो सेंटर, बड़ा सेंटर है, तो वहाँ पर भी मुझे सेवा करने का चांस मिला। उसके बाद फिर मलोट में सेंटर खुला, तो मलोट में भी 3 साल में मैं रही। मुक्तसर में ऐसे आगे आगे दीदियाँ जहाँ भी मुझे भेजती थी तो ऐसे लगता था मुझे बोलना तो कुछ नहीं आता था ऐसा, लेकिन बाबा ने ही आगे ऐसे बढ़ाया दीदियों के आशीर्वाद से। तो यहाँ मक्खू सेंटर में हम कोई ना कोई सेवा करते रहते हैं। मुझे सेवा करने का बहुत शौक़ है। मुझे लगता है कि हमें फ्री नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाबा ने ये जो थोड़ा समय दिया है हमें
सेवा करनी चाहिए, ऐसा हमेशा मेरा संकल्प रहता है। ब्राह्मण जीवन में विशेष जो मेरी धारणा है वो यही है कि जो बाबा बोलते हैं, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और भी करेंगे, हमारे से ही सब सीखेंगे। तो मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि हमें सबके साथ कैसे बोलना है। कन्याएं हैं, चाहे बड़े हैं, आने वाले जो भाई बहनें हैं जिनको हम ज्ञान सुनाते हैं, उनको भी हम धारणाओं में कैसे पक्का करें, क्योंकि वो भी हमारी जीवन को देख कर के प्रेरणा लेते हैं। तो हम अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देंगे तो लोग भी हमारे से सीखेंगे। वर्तमान समय में मैं यही संकल्प लेकर के चल रही हूँ कि जो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार का, लौकिक परिवार का और बाबा का नाम रोशन करना है, तो उसके लिए हमें योग भी करना है और दूसरी आत्माओं की भी सेवा करनी है। ये मुझे शौक़ रहता है। भाई बहनों को हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो संगम युग की घड़ियाँ हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत मूल्यवान है, इसको हमने गंवाना नहीं है। आने वाले जो भाई बहनें हैं उनको हम बार बार ये बाबा का जो संकल्प है, बाबा की जो इच्छाएं हैं, हम सबके प्रति आशाएं हैं, उनको हम यही सिखाते रहते हैं कि बाबा की आशाओं का हमें दीपक बढ़ना है। घर गृहस्थ में रहते हुए उनकी जिम्मेदारियों को, बच्चों की जिम्मेदारियों को सबके साथ निभाते हुए अपनी जीवन का भी हमें ख्याल रखना है, आगे बढ़ना है, बाबा का नाम रोशन करना है। दीदी का नाम जैसे दिव्या है, ऐसे उनके अंदर दिव्य गुण भी दिखाई देते हैं। दीदी प्यार से सबको सिखाते हैं। कोई भी कन्या पहले यज्ञ में आती है तो दीदी के पास ही आती है और दीदी उसको प्यार से सब कुछ सिखाते हैं। दीदी का सरल स्वभाव होने के कारण हमें कभी भी दीदी से डर नहीं लगा। दीदी सबको प्यार से चलाते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, जहाँ भी खड़े हो जाते हैं सबको निश्चिंत करते हैं और दीदी लव एंड लॉ में बैलेंस रखते हैं। योग और ज्ञान में चलते हुए सबको अपना बनाते हैं। दीदी का प्यार, इतना प्यार मिला मेरे को कि मेरा जीवन जो है खुशियों से भरपूर हो गया। मैंने जो बहुत कुछ दीदी से सीखा, क्योंकि जैसा दीदी का नाम है दिव्य, वैसे ही गुण उनमें है। निधि जी, भोग कैसे लगाना है, ऐसे बाबा को आपने भोग लगाना है। समय समय पर हमें ज्ञान मनन करना सिखाया, कैसे मनन करना है, कैसे परिवार में चलना है। दीदी जी की विशेषताएं तो बहुत है। जैसा दीदी का नाम है वैसे दीदी दिव्य गुणों की खान है। हमने साकार में भले ही मम्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन मम्मा बाबा की पालना में हम नहीं पल रहे, ये हमें कभी महसूस नहीं हुआ। दीदी जी की प्यार की पालना हमें बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव कराती है। दीदी जी की पालना से हम सहज ही अपनी कमियों को ख़त्म कर लेते हैं। दीदी जी की दृष्टि हमें आत्म अभिमानी बनाती है। दीदी जी लव और लो का बैलेंस बनाकर चलते हैं। दिव्या दीदी जो हैं वो मुझे गली में बुलाते थे, वो बड़े प्यार से। उनकी आवाज़ में एक कशिश थी, उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था भी मुझे भी वो आवाज़ खींच के ले आई आश्रम में। मैंने दिव्या दीदी से बहुत कुछ सीखा है। वो ख़ास बात ये थी भी जब वो वीरवार को भोग लगाते थे तो अब मुझे उनमें जगदम्बा सरस्वती मम्मा दिखाई देती थे। दृष्टि बहुत अच्छी देते थे अपने बच्चों को। ऐसे लगता था जैसे शिव बाबा खुद आकर अपने बच्चों को दृष्टि दे रहे हैं। दीदी की तारीफ में जितना भी बोलूं उतना ही कम है। जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, हमारा जीवन जीने का तरीका ही बदल गया है। मन को एक अलग सी शांति मिलती है, सुकून मिलता है, मन हल्का हो जाता है। दीदी जब दृष्टि देते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा खुद दृष्टि दे रहे हैं। दीदी जी एक त्यागी तपस्वी आत्मा है। दीदी से मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय इनके साथ रहूं, इनके साथ बिताऊं। दीदी ने यहाँ विश्वविद्यालय मखू में ब्रह्म कुमारी आश्रम में बुलाया, मुझे सेवा का मौका दिया। उनकी बातों से मुझे इतनी प्रेरणा मिलती थी कि मैंने आश्रम में आना शुरू कर दिया, तो मेरी एक ज़िंदगी का नया मोड़ शुरू हो गया। कई बार ये सोचा कि दीदी इतनी सहजता से सारी बात को कैसे सरल कर देते हैं कि कोई भी बात परेशानी होती तो मैं दीदी से बोलती, दीदी ये वाली बात ऐसे है, तो इन्होंने बड़ी नम्रता से मुझे कह देना
कि नहीं नहीं ईश्विंदर जी ये बात ऐसी है, तो मुझे ये लगता था कि सारी बात ही मेरी हल होगी, मेरे मन का जो बोझ था वो एकदम ही उतर जाता था। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया, रोम रोम तेरी गाए महिमा।